गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाट की पहचान। इस पाठ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी और इस पाठ का उन्मुखीकरण। ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में भी मैं भी हूँ। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलों उसी के काम है जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे यह चारों ओर अच्छाइयाँ एवं प्रकाश फैला सके। इस पाठ का उद्देश्य इस कविता द्वारा सामाजिक परिवेश से विद्यार्थियों को परिचित कराना, कवि को जो जो अनुभव हुए हैं उनको फिर से बालकों के अंतःकरण में उद्घाटित करना तथा कविता के प्रति रुचि बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। इस पाठ का विधा विशेष। जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। वही लक्ष्य जीवन पर्यंत बनाए रखना चाहिए। कविता गहन वेदना एवं दार्शनिकता से भरी है। मनुष्य का जीवन अतीत के बिना अधूरा तथा वर्तमान के प्रति उदासीनता से भरा है। अतीत उसे सबल बनाता है जबकि वर्तमान उसे गतिशील बने रहने की प्रेरणा देता है। यही इस कविता का विशेषता है। कवि परिचय। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ है। इन्होंने प्रयाग व काशी से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कुछ समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि है। बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाइयों का भी हिंदी में सफल अनुवाद किया है। इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया। आपकी कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह, जातिवाद का खंडन और समन्वय की भावनाएं पाई जाती है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई है। इस पाठ का विषय प्रवेश। कवि लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेने का आग्रह कर रहे हैं। उनका मानना है कि साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अपनी पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस प्रकार किया है। इस पाठ के शब्दार्थ। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले।
पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसे पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों की निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषी, स्वप्न पर ही मग्न मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले। सत्य पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। इस कविता के संदर्भ सहित व्याख्या। इस कविता का सारांश। बाट की पहचान कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वे हालावाद के प्रवर्तक हैं। मधुशाला उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने जीवन की राह में सफलता पाने के सूत्र बताए हैं। बाट की पहचान कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वे हालावाद के प्रवर्तक हैं। मधुशाला उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने जीवन की राह में सफलता पाने के सूत्र बताए हैं। कवि का कहना है कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग में आने वाले बाधाओं पर विचार कर लेना चाहिए। मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलती, यह तो अनुभव से प्राप्त होती है। यदि हमें सफल होना है तो स्वयं मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलती, यह तो अनुभव से प्राप्त होती है। यदि हमें सफल होना है तो स्वयं मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार करना होगा और उनका अपने तरीके से सामना करना होगा। इस जीवन मार्ग से असंख्य लोग गए, किंतु संसार कुछ लोगों को ही याद करता है। उन्होंने अपने विशेष कामों से इस मार्ग पर अपनी छाप छोड़ दी है। अतः महापुरुषों का जीवन हमारा मार्गदर्शन करता है। कवि का कहना है कि अच्छा बुरा सोचने में समय व्यर्थ ना करो, सोच समझकर तुरंत निर्णय करो और पथ पर आगे बढ़ो। यदि तुम मन में विश्वास पैदा करोगे तो तुम्हारी यात्रा अपने सरल हो जाएगी। ये कष्ट तो सभी यात्रियों को उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति ने आत्मविश्वास के सहारे ही सफलता पाई है। बच्चन जी कहते हैं कि हमें जीवन में सदैव आशावादी रहना चाहिए।
स्वप्न हर व्यक्ति अपनी अपनी उम्र के अनुसार देखता है। इन स्वप्नों के कारण ही वह जीवन में क्रियाशील बनता है। जीवन में स्वप्न देखना गलत नहीं है, किंतु स्वप्नों में खोए रहना गलत है। हमें स्वप्नों में खोए ना रहकर उन्हें साकार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम स्वप्नों की सच्चाई व यथार्थ को जाने बिना उसमें खोए रहते हैं तो इससे हमारी हानि ही होगी। अतः हमें स्वप्नों को साकार करने के प्रति आशावादी एवं सचेत रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का भाषा की बात। पथ, यत्न, अवधान शब्दों के पर्यायवाची शब्द। पथ का है मार्ग, राह, बाट। यत्न का है प्रयत्न, प्रयास। अवधान ध्यान, मनोयोग्य। नीचे दिए गए शब्दों के शब्दार्थ। अर्थ का शब्द भाव भी आएगा, मतलब और धन। बाट का अर्थ है राह, मार्ग। बटोही का अर्थ है राही, पंथी, यात्री। विलोम शब्द। सत्य का है असत्य। मूक शब्द का बोल। सफलता, असफलता। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। धन्यवाद।